बंगाल की बात, जीत का गुणा भार। वोटिंग बम्पर, कौन बंगाल असम का धुरंधर। सियासी घमासान, बंगाल में परिवर्तन का तूफान। बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, वहां टीएमसी के सिंडिकेट का सफाया शुरू होगा। सत्ता का गणित, बंगाली फॉर्मूला यूपी में भी हिट। परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। दीदी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। I'm sorry, I have never seen this type of thing. विशेष 26 का फैसला। क्या बंगाल में खेला होने वाला है या फिर दीदी का किला अभेद्य रहेगा? क्या असम में हिमंता बिस्व शर्मा की हैट्रिक लगेगी? देश की नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी संकेत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करें। इस बार बंगाल ने मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2026 के चुनाव में राज्य ने 92.47% से अधिक का बम्पर मतदान दर्ज किया है, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐतिहासिक तौर पर बंगाल में भारी मतदान अक्सर सत्ता परिवर्तन का संकेत रहा है, जैसा 2011 में देखा गया था। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। एग्जिट पोल्स के आंकड़े इस बात का साफ इशारा दे रहे हैं। देश के प्रमुख एग्जिट पोल्स बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिखा रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर भी इस परिवर्तन की वाहक हो सकती है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को बीजेपी ने अपना हथियार बनाया है। उधर इस बार मुकाबला पूरी तरह से एआईटीसी बनाम बीजेपी में सिमट गया, जिससे विपक्ष के वोटों का बंटवारा कम हुआ है। उत्तर प्रदेश से गुंडे क्यों खुले घूम रहे हैं? क्यों कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादी समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। लेकिन ममता बनर्जी को कम आंकना बीजेपी की बड़ी भूल हो सकती है। कुछ सर्वे अभी भी टीएमसी को बढ़त दिखा रहे हैं। उधर टीएमसी का दावा है कि उनकी कल्याणकारी योजनाएं और ममता का व्यक्तित्व उन्हें चौथी बार सत्ता में लाएगा। वहीं दूसरी तरफ असम में तस्वीर थोड़ी साफ नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन सुधार तो कर रहा है, लेकिन सत्ता तक पहुंचना उसके लिए बड़ी चुनौती है। तो क्या बंगाल में परिवर्तन की बयार सच में चल पड़ी है, या ममता बनर्जी एक बार फिर सबको चौंका देंगी? 4 मई की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। खास बात यह कि बंगाल के 26 वाले सियासी रिजल्ट का 2027 में क्या असर होगा, आज विशेष में करेंगे विश्लेषण। रियासत के 2 सबसे अहम राज्य पश्चिम बंगाल और असम में दांव पर लगी है साख। कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है कि क्या बंगाल में इस बार कमल खिलेगा या ममता दीदी का किला अभेद्य रहेगा? क्या अमित शाह का मिशन बंगाल सफल होगा या खेला होबे का नारा एक बार फिर भारी पड़ेगा? तो वहीं दूसरी तरफ नजरें असम पर भी टिकी हैं।
क्या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का मैजिक बरकरार है? क्या बीजेपी के विकास की डबल इंजन पटरी पर दौड़ेगी या फिर कांग्रेस का गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज विशेष में विश्लेषण 26 के फैसले का। पश्चिम बंगाल की राजनीति के इतिहास में क्या एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है? 294 सीटों वाली विधानसभा, महीनों का धुआंधार प्रचार, वार पलटवार और अब नतीजों की घड़ी। जब ईवीएम खुलेगी तो सिर्फ हार जीत तय नहीं होगी, बल्कि यह तय होगा कि बंगाल दीदी के साथ है या परिवर्तन की उस लहर के साथ जिसे बीजेपी ने एक तूफान बनाने की कोशिश की है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनः निर्माण कर दिया है। क्या इस बार वाकई कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पर भगवा लहराएगा? बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और विकास का विजन, अमित शाह की जमीनी चुनावी रणनीति और योगी आदित्यनाथ का प्रखर हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस वाला अंदाज, ये बीजेपी के वो तीन स्तंभ रहे हैं जिन्होंने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की मजबूत कोशिश की है। अमित शाह ने बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की जो फौज तैयार की, उसने टीएमसी के सांगठनिक ढांचे को सीधी चुनौती दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दिया कि बंगाल के एक बड़े वर्ग में कठोर शासन और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जबरदस्त आकर्षण है। बीजेपी का तीखा वार सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसी घटनाओं को जन आंदोलन में बदल दिया। भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, लूट खसोट की धरती बना के रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं, जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। अगर इस बार बंगाल में सत्ता का तख्ता पलट होता है तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। 15 सालों का टीएमसी का शासन, भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थानीय नेताओं की दबंगई ने ग्रामीण बंगाल में एक खामोश गुस्से को जन्म दिया है। बीजेपी ने सीएए, घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दों को फ्रंट फुट पर रखकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा किला महिलाएं रही हैं, लेकिन बीजेपी ने लखपति दीदी जैसी योजनाओं और सुरक्षा के वादे के जरिए संदेश खाली जैसी घटनाओं के बाद
इस वोट बैंक में बड़ी दरार डालने का दावा किया है। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगर बीजेपी इस बार बंगाल फतह करती है तो यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। यह साबित करेगा कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं बल्कि पूर्वी भारत की भी सबसे बड़ी शक्ति है। एग्जिट पोल तो कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कांग्रेस जिस देश में गायब हो रही, अब उनके साथ जो जो कांग्रेस में गए उनका भी सूखा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका सबका अंत क्या होता है, ये हाल कांग्रेस का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो जैसी करनी वैसी करनी। हम उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को एक अजेय बढ़त मिल जाएगी। यह ममता बनर्जी के राष्ट्रीय विकल्प बनने के सपनों पर विराम लगा सकता है और क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि सिर्फ स्थानीय पहचान के दम पर चुनाव जीतना अब कठिन है। पश्चिम बंगाल और आसाम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और बाकी दो राज्यों में भी एनडीए को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। और इन प्रदेशों के चुनाव में हमारे प्रदेश से भी बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। हम स्वयं भी वहां पर गए हुए थे पश्चिम बंगाल और वहां पर परिवर्तन की एक लहर चल रही थी। हालांकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी का पलड़ा भारी जरूर दिख रहा है, लेकिन बंगाल की राजनीति में दीदी को कम आंकना हमेशा जोखिम भरा रहा है। क्या इस बार मोदी मैजिक बंगाल के मन को पूरी तरह बदल चुका है या ममता का मां माटी मानुष का नारा एक बार फिर भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीजेपी ने परिवर्तन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज होकर अपने अजय छवि बरकरार रखेंगी? एग्जिट पोल्स में भले ही मुकाबला कड़ा दिख रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि दीदी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान नहीं है। बंगाल के महासंग्राम का परिणाम अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने परिवर्तन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज होकर अपनी अजेय छवि बरकरार रखेंगी? एग्जिट पोल्स में भले ही मुकाबला कड़ा दिख रहा हो, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि दीदी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान भी नहीं है। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? और काल हो गया आउट, जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। आखिर वो क्या बातें हैं जो ममता बनर्जी के पक्ष में जा सकती हैं? कल्याणकारी योजनाओं का कवच,
ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। महिलाओं के खातों में सीधे पहुंचने वाली राशि ने एक बहुत बड़ा और वफादार महिला वोट बैंक तैयार किया है। कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का लाभ आज बंगाल के हर घर तक पहुंचा है। बंगाली अस्मिता और पहचान, ममता ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया है। उन्होंने इस चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई बना दिया। बंगाल की संस्कृति, भाषा और विरासत से उनका सीधा जुड़ाव ग्रामीण वोटर्स, खासकर पुराने बंगाल और दक्षिण बंगाल के इलाकों में बहुत गहरा है। संगठनात्मक पकड़, भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद टीएमसी का बूथ स्तर का मैनेजमेंट आज भी बहुत मजबूत है। ममता बनर्जी की छवि आज भी एक ऐसे जुझारू नेता की है जो अकेले दम पर चुनौती दे सकती है, और यही बात उनके समर्थकों को एकजुट रखती है। मैं अब जानता हूं देश के प्रधानमंत्री जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो एक, और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो बंगाल में सरकार बनने जा रही है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। देश के प्रधानमंत्री की नीतियों की जीत है, गृह मंत्री के विश्वास की जीत है। मैंने बोला ना, ये एक इतिहास रचने जा रही है पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और एग्जिट पोल में भी वो दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे इतने सालों का जो जंगल राज है वो खत्म हो रहा है। अगर ममता बनर्जी जीत को रिपीट करती हैं तो इसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर दिखेगा। ये जीत ममता बनर्जी को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा और विश्वसनीय चेहरा बना देगी। ये साबित होगा कि कल्याणकारी राजनीति और क्षेत्रीय पहचान की ताकत बड़ी चुनौती को मात दे सकती है। ये टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आत्मविश्वास देगा, और इंडिया गठबंधन के भीतर ममता का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। जनता का जो रुझान दिखा है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बड़ी सफलता मिलने का संकेत कर रहा है। न केवल आसाम में, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी, वरन इस बार ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने भी बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना है घुसपैठ रोकने के लिए, बांग्लादेश के बॉर्डर को बंद करने के लिए, और बंगाल में कट मनी और गैंग के सिस्टम को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से है। और पूर्ण विश्वास इस बात का है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए आज हम सब लोग पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं, जा रहे हैं। जितने हमारे साथीगण जो पश्चिम बंगाल चुनाव में थे, सब हम लोग आज जा रहे हैं। सर, क्या लगता है रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। वहाँ सुनामी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं उस अपेक्षा से भी ज्यादा सीट हम चुनाव में जीतेंगे। 5 राज्यों में कितने राज्य में आपकी सरकार बन रही है? अब 5 राज्य में तो बहुत स्पष्ट है कि 3 राज्य हमारी सरकार बन रही है। क्या ममता बनर्जी के हैट्रिक के बाद अब चौथी पारी शुरू होगी, या बंगाल ने इस बार मन बदल लिया है? क्या दीदी का किला बचेगा या कमल खिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।